तो जैसा कि आपको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। पहले हम जान लें कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता कैसे है और स्पर्मेटोजेनेसिस करता कैसे। इसके लिए हमने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाहर निकाला और उसे काट के हम देख रहे हैं और स्पर्मेटोगोनिया इटसेल्फ रैपिड डिवीजन करके और सारा स्पर्मेटोगोनिया बना देती है। तो यहाँ एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से जब सेकेंडरी म्यूसिस अपना कंप्लीट किया होगा तो दो स्पर्मेटिड बनाया होगा, जो कि होता है कहाँ पे, हमारे यहाँ टेस्टिस में होता है और इसीलिए हम टेस्टिस को क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। हेलो रॉक स्टार्स, तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। और जैसा कि हम बताते हैं और बताते फिरते हैं और पीछे जो आपके लिखा हुआ है कि आपका अगला 10 मिनट 4 मार्क्स आपका सिक्योर करेगा, तो आज इसी सीरीज में हम जानते हैं कि आज अपना कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और कितना इंपॉर्टेंट है वो। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या नाम है? स्पर्मेटोजेनेसिस हम देखेंगे और हम कुछ इस अंदाज में देखेंगे कि हमें कभी स्पर्मेटोजेनेसिस भूले नहीं, हमारा तरीका यही होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब सिंपल सी बात है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता कहाँ पे है। अगर हम इस बात को डिस्कस करें तो स्पर्म का फॉर्मेशन हमारे यहाँ जो होता है वो टेस्टिस में होता है। कहाँ होता है? टेस्टिस में हमारे यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और हम बोलते हैं कि टेस्टिस हमारे यहाँ जो होता है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, क्योंकि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम डिफाइन ही ऐसे करते थे। तो हमारे यहाँ खुदा ने 2 टेस्टिस दिए हैं और टेस्टिस के अंदर भी देखते हैं कि स्पर्म कहाँ बनता है। तो हमारे यहाँ टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है स्ट्रक्चर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारे यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। पहले हम जान लें कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता कैसे है और स्पर्मेटोजेनेसिस करता कैसे है। तो अगर हम अपना एक टेस्टिस ले लें, बहुत आउटर तो नहीं लेकिन एक टेस्टिस ले लें हम, तो देखेंगे कि हमारे एक टेस्टिस में ऐसे करके 200 से 250 200 to 250 हमारे यहाँ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। 200 से 250 हमारे यहाँ क्या पाए जाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल। अगर हम टेस्टिकुलर लोब्यूल को देखें तो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेके 3 ऐसे हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसको कि हम येलो कलर से दिखा रहे हैं आपको। हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारे यहाँ क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। हमारे यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। तो हमने क्या किया कि देखने के लिए कि स्पर्म कैसे बनता है और किन सेल्स के द्वारा बनता है, इसके लिए हमने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाहर निकाला और उसे काट के हम देख रहे हैं। तो हमने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब बाहर निकाला तो उसको हम चाहें कि कैसा दिखता है, तो हम उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, चूंकि येलो कलर से हमने दिखाया था तो यहाँ भी दिखा लेते हैं। अब जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हमने बाहर निकाला तो इसमें कुछ सेल्स दिखाई दी हमें। कुछ सेल्स तो यहाँ छोटी हुआ करती थी ऐसे, और कुछ सेल्स इसी में बहुत बड़ी हुआ करती थी ऐसे। कुछ सेल्स छोटी और कुछ सेल्स बड़ी हुआ करती थी। जो सेल्स छोटी थी उन्हें हमने नाम दिया मेल जर्म सेल। क्या नाम दिया? मेल जर्म सेल। और कुछ बड़ी सेल्स जो हुआ करती थी इन्हें बोला गया सर्टोली सेल्स या सस्टेंटाकुलर सेल्स या नर्स सेल्स। इस डायग्राम से सभी लोग परिचित होंगे और इस नाम से भी सभी लोग परिचित होंगे। तो हमारे यहाँ 2 तरह की सेल्स पाई गई। एक थी मेल जर्म सेल, और दूसरी जो थोड़ी बड़ी हुआ करती थी उन्हीं को हम बोला करते हैं सर्टोली सेल या नर्स सेल या सस्टेंटाकुलर सेल्स। यही मेल जर्म सेल जो है हमारे यहाँ डिवाइड करता है। जब भी हमारे यहाँ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है हाइपोथैलेमस के GnRH के रिस्पांस में, तो यही मेल जर्म सेल डिवीजन स्टार्ट करता है और बनाता है क्या? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनाता है? यही मेल जर्म सेल डिवाइड करता है और बनाता है स्पर्मेटोगोनिया। और जो डिवीजन का तरीका होता है वो क्या होता है? माइटोसिस होता है।
माइटोसिस डिवीजन के थ्रू मेल जर्म सेल क्या बनाता है, स्पर्मेटोगोनिया, और माइटोसिस के रिजल्ट में जो सेल बनती हैं यहां पे देखें तो उनकी पोलैरिटी सेम रहती है। क्योंकि मेल जर्म सेल की पोलैरिटी 2n है तो स्पर्मेटोगोनिया की पोलैरिटी भी 2n होती है। अब जब स्पर्मेटोगोनिया बनता है हमारे यहां मेल जर्म सेल के द्वारा, तो यही स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, फर्दर डिवाइड करता है और बहुत सारा माइटोसिस परफॉर्म करने के बाद बहुत सारा क्या बनाता है, स्पर्मेटोगोनिया बना लेता है। बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बन गया। हमने दो कैटेगरी में इस स्पर्मेटोगोनिया को डिवाइड कर दिया, जैसा ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे फ्यूचर में। हमने बताया था कि यही मेल जर्म सेल डिवाइड करके स्पर्मेटोगोनिया बनाती है और स्पर्मेटोगोनिया इटसेल्फ रैपिड डिवीजन करके और सारा स्पर्मेटोगोनिया बना लेती है। अब हम देखते हैं कि और सारा जो स्पर्मेटोगोनिया बन गया हमारे यहाँ उसका क्या रोल है। तो हमने बोला कि भैया इसके दो काम हो जाते हैं। इसी बहुत सारे बने हुए स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया में हम देखते हैं कि ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। कुछ स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ होने लगता है। कुछ स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ होने लगता है और कुछ स्पर्मेटोगोनिया जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया कि जिसमें ग्रोथ होने लगा उसको हमने ए बोल दिया, और कुछ स्पर्मेटोगोनिया जिसमें ग्रोथ नहीं हो रहा उसमें बी बोल दिया उसको हमने। अब जिसको हमने बी बोला उसका काम क्या है, एक कॉन्टिन्यूअसली माइटोटिक डिवीजन कर रही हैं और कॉन्टिन्यूअसली बना रही हैं स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन जहां पे ग्रोथ हुआ है, जहां पे ग्रोथ हुआ उसको हम नाम देने लगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलने लगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलने लगे। और ध्यान रहे कि हमने बोला कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रिजल्ट में बना है किसके, स्पर्मेटोगोनिया के ग्रोथ में। तो इसके पोलैरिटी में कोई चेंज तो नहीं होगा भैया। ये 2n के स्पर्मेटोगोनिया से अगर बना है, ग्रोथ हुआ इसका, तो इसकी पोलैरिटी भी 2n ही रहेगी। चलिए, फिर जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब हमारा ग्रोथ करके डेवलप करके बन जाता है तो स्टार्ट करता है अपना मियोसिस, यानी मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करता है। क्या स्टार्ट किया, मियोसिस स्टार्ट किया। और मियोसिस आपको पता होगा कि मियोसिस दो स्टेजेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस फर्स्ट करता है तो डेफिनेट सी बात है मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, और रिडक्शनल डिवीजन जब ये परफॉर्म करता है तो हमारे पास जो बनता है सेल उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सिंपल सी बात है, जब मियोसिस हुआ होगा तो जो अगर हम एक स्पर्मेटोगोनिया लेके यहाँ चले थे जिसकी पोलैरिटी 2n थी, तो यही स्पर्मेटोगोनिया जो है दो सेल बनाया होगा जिनकी पोलैरिटी रिस्पेक्टिवली n और n हो गई होगी, जिन्हें हमने नाम देना स्टार्ट किया क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमने नाम देना इनको शुरू किया। फिर यही स्पर्मेटोसाइट जो है हमारा वो क्या करता है, मियोसिस कंप्लीट करता है, यानी मियोसिस सेकेंड परफॉर्म करता है। मियोसिस सेकेंड परफॉर्म करता है। और मियोसिस सेकेंड के बारे में हमारा मानना है या हम जानते हैं कि मियोसिस सेकेंड इज जस्ट लाइक माइटोसिस। यहां पे क्रोमोसोम नंबर में कोई कमी नहीं होती है, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करता है तो बनाता क्या है, स्पर्मेटिड बनाता है। क्या बनाता है, स्पर्मेटिड बनाता है। अब स्पर्मेटिड बना है किसके रिजल्ट में, तो स्पर्मेटिड बना है हमारे यहां सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के सेकेंड मियोसिस डिवीजन को कंप्लीट करने की वजह से। तो यहां एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से जब सेकेंडरी मियोसिस अपना कंप्लीट किया होगा तो दो स्पर्मेटिड बनाया होगा, और रिस्पेक्टिवली हमारे पास दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हुए हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक स्पर्मेटोगोनिया की वजह से 4 स्पर्मेटिड बन चुके होंगे, जिनकी पोलैरिटी कितनी होगी, रिस्पेक्टिवली n होगी। अब ये स्पर्मेटोसाइट जब बन जाता है हमारे यहां, तो यही स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बन जाता है, तो स्पर्मेटिड जाके अटैच होता है हमारे यहां सर्टोली सेल से, और इनसे ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन। इनसे ऑब्टेन क्या करता है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। और न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के दौरान इनके शरीर में या इसी सेल्स में जो बना था हमारे स्पर्मेटिड, इसी में टेल मिल जाता है, टेल का ग्रोथ होता है, इसी में टेल का ग्रोथ होता है। और फाइनली हमारे पास क्या बनता है, स्पर्मेटिड बनता है, जो कि रिलीज करती है कौन, हमारी सर्टोली सेल्स रिलीज करती है उसे, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ।
ये तो हमारे नॉर्मल स्पर्मेटो जो जेनेसिस है, हमारे यहाँ जो स्पर्म का फॉर्मेशन है उसकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बहुत सारे टर्म्स के फॉर्म में पूछे गए, जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे स्पर्म बन गया। अब आपसे सवाल कैसे कैसे पूछे गए हैं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर पूरी तरह से क्या करेगा, मियोसिस कंप्लीट करेगा तो कितने स्पर्म बनाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस कंप्लीट करेगा तो कितने स्पर्म बनाएगा। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और उनकी पोलरिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन ओवरऑल अगर एक स्पर्मेटोगोनिया हमारा अपना मियोसिस कंप्लीट करता है तो रिजल्ट में 4 स्पर्म बनाता है या 4 स्पर्मेटिड बनाता है। स्पर्मेटिड बनने के बाद मेच्योर होने के लिए हमारे पास सर्टोली सेल्स के पास जाती है। वहां पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको मेच्योर करते हैं और मेच्योर करने के बाद, मेच्योर होने के बाद फाइनली स्पर्म हमारा रिलीज होता है। और कहां से रिलीज होता है तो हमारे सर्टोली सेल से, सस्टेंटाकुलर से, या ये प्रोवाइड करती है नरिशमेंट, इसलिए इसको नर्स सेल कहते हैं, वहां से रिलीज होती है। और यही प्रोसेस होता है हमारे यहाँ स्पर्म के फॉर्मेशन का, जो कि होता है कहां पे, हमारे यहाँ टेस्टिस में होता है। और इसीलिए हम टेस्टिस को क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, हम छोटे छोटे सेगमेंट में लेके आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आया करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हैं जिससे कि आपके आए दिन सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में। तो हम छोटे छोटे टॉपिक्स को आराम से कवर करते रहेंगे ताकि जिन बच्चों को जिस टॉपिक में भी प्रॉब्लम हो रही हो, कम से कम वो प्रॉब्लम खत्म हो और अपने मार्क्स वो सिक्योर कर सके। तो चलिए मिलेंगे हम इसी किसी धमाकेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।